पहला क्वेश्चन विशेष रूप से आपको ध्यान देना है कि पहला क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, इसको पढ़ करके पहले यहाँ पर या तो आपको ड्राइंग बनाना है या फिर जो आपके प्रश्न में दिया हुआ है उसको यहाँ पर पहले आपको लिखना है। यह आपका प्रथम कर्तव्य है, तो अपने कर्तव्य की पूर्ति कीजिए ना। यहाँ पर पहला प्रश्न आपके सामने दिया हुआ है, शांतिपूर्वक इस प्रश्न को पढ़ना है और हमारे प्रश्न में क्या कहा गया है पहले उस प्रश्न को पढ़ के यहाँ पर लिखना है। पहले क्वेश्चन को आप लिख लो, एक बार पढ़ो, समझ में आया तो ठीक, समझ में नहीं आया तो मेरी बातों को सुनना है। मैं आपको समझ दे रहा हूँ, जल्दी से क्वेश्चन को उतार लो और कम से कम एक बार जरूर क्वेश्चन को पढ़ना है आपको, खुद से कर लियोगे। देखो यहाँ पर फाइंड द रेशो, हमको रेशो फाइंड करना है। अच्छा ठीक है, हमको रेशो फाइंड करना है। किसका रेशो फाइंड करना है? अगर y एक्सिस पर, अगर जो मेरा y एक्सिस है वो हमारा एक लाइन सेगमेंट है, कौन सा लाइन सेगमेंट है? AB कोई लाइन सेगमेंट है, उसको y एक्सिस डिवाइड कर रहा है। अच्छा यहाँ पर कोई AB जो है हमारा लाइन सेगमेंट है, AB हमारा लाइन सेगमेंट है। A का कोऑर्डिनेट्स दिया हुआ है 5 -6, अगेन B का कोऑर्डिनेट्स दिया हुआ है -1 -4। इस लाइन सेगमेंट को जो है -1 -4 है ना, इस लाइन सेगमेंट को जो है y एक्सिस डिवाइड कर रहा है। अब आप ये बताओगे y एक्सिस पर कोई सा भी पॉइंट ले वो किस फॉर्म में होता है, उसका कोऑर्डिनेट्स क्या होता है, आपको ये बताना है, तभी आप आगे बढ़ सकते हो कि कोऑर्डिनेट्स ऑफ y एक्सिस क्या होगा। अगर ये पता है आपको तभी आप आगे बढ़ सकते हो, आगे बना सकते हो। अगर कोऑर्डिनेट्स ऑफ x एक्सिस क्या होगा ये भी आपको बताना है, जल्दी इसको बताओ फिर आपको आगे बढ़ना है, ठीक है। तो आप बोलोगे भैया कोऑर्डिनेट्स ऑफ y एक्सिस बोल रहे हैं, यहाँ y एक्सिस की बात की जा रही है, तो जो भी मेरा कोऑर्डिनेट्स होगा उसमें सिर्फ और सिर्फ y टर्म ही होने वाला, x टर्म हमारा 0 हो जाएगा। अर्थात कोऑर्डिनेट्स ऑफ y एक्सिस 0, y होगा और कोऑर्डिनेट ऑफ x एक्सिस हमारा x, 0 होने वाला। बताओ क्लियर है? हाँ जी, यहाँ पर यही बोला जा रहा कि ये जो लाइन सेगमेंट है इस लाइन सेगमेंट को y एक्सिस डिवाइड कर रहा है, अर्थात y एक्सिस का कोई एक पॉइंट है, कौन सा पॉइंट है? 0, y, जो कि इसको डिवाइड कर रहा है। अच्छा ठीक है, डिवाइड कर रहा है, हम लोग मान लेते हैं ये पॉइंट P पॉइंट। ओके, यहां तक क्लियर है? एक बार पढ़ो और यहां तक समझो, जल्दी से समझ रहे होगे बिल्कुल। अगेन फिर ये समझना है हमको क्या फाइंड करना है, हमको रेशो फाइंड करना है, अर्थात ये और ये M1 और M2 ये रेशो फाइंड करना है। उम्मीद करते हैं क्वेश्चन समझ गए होंगे। उसके बाद आगे पढ़ते हैं, ऑल्सो फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट ऑफ डिवीजन, और साथ ही साथ रेशो तो फाइंड करना ही करना है, उसके बाद हमको ये भी फाइंड करना है आखिर ये पॉइंट जो उसको डिवाइड कर रहा है वो पॉइंट क्या होगा। यहाँ पर हमको दो चीज हमको फाइंड करना है। पहला चीज रेशो फाइंड करना है। रेशो क्या? अगर आप M1 M2 माने हो तो आपको M1 और M2 फाइंड करना है, M1 और M2 का रेशो फाइंड करना है। अगर आप K रेशो 1 मानोगे तो आपको K रेशो 1 फाइंड करना है। भैया K रेशो 1 मान करके ही बना सकते हैं क्या? आपके मन में विचार आ रहा होगा, छोड़ो अभी, आप अभी M1 M2 मान करके बनाओगे। अगेन सेकेंड, आपको ये P कोऑर्डिनेट्स ज्ञात करना है। P पॉइंट क्या होगा, वो P पॉइंट आपको ज्ञात करना है, ठीक है। जो 0, y है ना, यहाँ y का वैल्यू निकाल करके आराम से हम लोग P पॉइंट निकाल सकते हैं। बस ये दो चीज हमें निकालना है। अब कैसे निकालेंगे, थोड़ा मैं रास्ता बता रहा हूं, उस रास्ते पर आप चलोगे और आप मंजिल तक जरूर पहुंचोगे। आपको एक काम करना है, अगर ऐसा फिगर आपके सामने आएगा तो सिंपल सा क्या करोगे, जीरो का फॉर्मूला लिखना। मतलब जीरो का फॉर्मूला क्या, सेक्शन फॉर्मूला पढ़े हुए हैं ना। सेक्शन फॉर्मूला में जो इंटरसेक्ट पॉइंट होता है, जो लाइन को इंटरसेक्ट कर रहा होता है, तो उसका फॉर्मूला क्या होगा। सिंपल सा हम लोग जीरो को क्या लिख सकते हैं, 0 बराबर, वो आप बताओगे, और यहाँ पर y बराबर क्या लिख सकते हैं वो आपको बताना है। जल्दी बताओगे। अगर ये दोनों समझ रहे हो तो ये क्वेश्चन आपके लिए कुछ नहीं है। यहाँ 0 बराबर क्या होगा, सिंपल सा आप बोलोगे भैया यहाँ पर 0 बराबर जो है ना, M1 का -1 के साथ मल्टीप्लाई, M2 का 5 के साथ मल्टीप्लाई, और M1 और M2 का आपस में जोड़ देंगे। बहुत अच्छे, M1 M2 का आपस में जोड़ना है। M1 का -1 के साथ मल्टीप्लाई तो -M1, फिर प्लस M2 का 5 के साथ मल्टीप्लाई तो 5M2। इसको सॉल्व करेंगे, यहां से M1 रेशो M2 निकाल लेंगे। जल्दी इसको सॉल्व करो और M1 रेशो M2 निकाल लो। फिर यहाँ पर y बराबर क्या लिखेंगे, M1 का -4 से मल्टीप्लाई तो -4M1, अगेन M2 का -6 से मल्टीप्लाई तो -6M2, अगेन फिर से M1 और M2 को आपस में जोड़ देंगे। वाह भैया जी, ये तो बहुत ही आसान लग रहा है। अगेन हम लोग अभी तुरंत यहाँ पर M1 M2 निकाल चुके हैं। जब M1 M2 हम लोग का निकल चुका है तो यहाँ पर बस M1 M2 का वैल्यू पुट करना है और y का वैल्यू निकाल लेंगे। जैसे ही y का वैल्यू निकलेगा तो इसी के बाद हम लोग कोऑर्डिनेट्स ऑफ P
p का भी कोऑर्डिनेट्स निकाल सकते हैं। देखो कितना आसान है, जल्दी से आप यहाँ तक पहुंचोगे और खुद से सॉल्व करोगे, ऐसा मेरा विश्वास है कि आपको समझ में आ चुका है। मैं आपके लिए मात्र 3 सेकंड रुक रहा हूँ वीडियो रोकने के लिए। बनाना है आपको कम से कम बनाने में कितना समय लगेगा, 5 मिनट का समय लगेगा, जल्दी आप बनाओगे। हो गया होगा, बिल्कुल हो गया होगा। अगेन यहाँ देखो, अगेन अगेन अगेन, अब हम इसको बनाएंगे। यहाँ पर फर्स्ट ऑफ ऑल ये फिगर दिख रहा होगा, इसको फिर से हम लोग बनाने वाले। क्या है, फिगर को फटाफट छाप लेते हैं। भैया अभी छापच है क्या? भैया अभी छापच है, देखो कितना मजा आ रहा है छापने में। -1, -4, यहाँ पर कोई p पॉइंट है जो इसको डिवाइड कर रहा है 0, y पे। ये हमारा m1 है, ये हमारा m2 है। अब हम फटाफट से फॉर्मूला लिखने वाले। कौन सा फॉर्मूला, इसको सॉल्व करना है ना। यहाँ तक लिख लेते हैं। 0 बराबर क्या है भैया, 0 बराबर m1 का -1 से मल्टीप्लाई -m1, m2 का 5 से मल्टीप्लाई 5m2, और m1 और m2 को जोड़ देंगे। अगेन इसको सॉल्व ही तो करना है। अगेन फिर यहाँ पर y बराबर फॉर्मूला लिखना है, m1 m2 को जोड़ना है, m1 का मल्टीप्लाई -4 के साथ -4m1, फिर m2 का मल्टीप्लाई -6 के साथ -6m2। बस दोनों को सॉल्व करके सारा काम खत्म कर देना है। अच्छा भैया इतना आसान था, हमें लगा बहुत हार्ड होगा। उतना भी हार्ड नहीं है, बहुत आसान है। इसको सॉल्व करेंगे, 0/1 है, 1 का मल्टीप्लाई इस पूरे टर्म के साथ करेंगे। देखो 0 के नीचे 1 छिपा होता है, ये बातें ध्यान में रखनी है। 1 का मल्टीप्लाई पूरे टर्म के साथ करेंगे तो -m1 + 5m2, क्योंकि वही टर्म हो जाने वाला। 1 से किसी भी नंबर में मल्टीप्लाई करेंगे तो वही टर्म हो जाएगा, और 0 से मल्टीप्लाई करेंगे इस पूरे टर्म में तो ये मेरा 0 हो गया। अगेन यहाँ पर हम लोग एक काम करेंगे, या तो m2 को बराबर किस तरफ भेजो या फिर m1 को बराबर किस तरफ भेजो, वो आपकी इच्छा है। भैया हम m1 को इस तरफ रखो तो रख लो, m2 को बराबर के उस तरफ भेजेंगे। यहाँ पर +5m2 है, ये आपका -5m2 में कन्वर्ट हो जाएगा। एक बार मैं फिर से बोल रहा हूं, अगर आप खुद से नहीं बनाए हो तो व्यर्थ है, याद रखना। ये पढ़ना मैथ आपका व्यर्थ हो जाएगा, प्रयास खुद से करना है आपको। अगेन यहाँ देखो, अगेन 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 यहाँ पर हम लोग जो है इस -5 को बराबर के इस तरफ करने वाले। ओके ठीक है, अब देखो यहाँ -m1 है, इस -5 को बराबर किस तरफ लाएंगे। आप ये बताओ, -5 को लाओगे या फिर m2 को लाओगे, जल्दी बताओ। तो बोलो कि भैया इधर m1 पहले से मौजूद है तो m2 को लेते आते हैं ना, तब ना m1/m2 होगा। बिल्कुल, इस m2 को बराबर किस तरफ लेते आएंगे तो मेरा इधर क्या बच गया, सिर्फ -5 बच गया। ऐसा हम लोग बनाए हुए हैं। अब या तो यहाँ से आप -5 को मतलब या तो यहाँ माइनस और माइनस को कैंसिल आउट कर दो, या फिर -1 को डिवाइड के फॉर्म में लेते आओ। हम सिंपल सा इसको कैंसिल आउट कर देते हैं। मेरा m1/m2 कितना निकल गया भैया, मेरा m1/m2 निकल गया 5, नीचे 1 छिपा हुआ है, 5/1 निकल गया, अर्थात रेशो कितना निकल गया, निकाल लेते हैं। देयरफॉर m1/m2 कितना निकल गया, 5/1 निकल गया। बहुत अच्छी बात है, बहुत ही आसान लगा होगा। ये निकलने के बाद इसका प्रयोग हम लोग यहाँ पर करने वाले हैं। चल यहाँ पर पुट करते हैं। पुट क्या पुट करेंगे, m1/m2 कितना पुट करने वाले, 5/1 पुट करने वाले। पुट कर लेते हैं, क्या होता है, देयरफॉर y का मान क्या निकल जाएगा, m1 का मान 5 पुट कर लिए, m2 का मान 1 पुट कर लिए, तो 5 + 1, यहाँ पर -4 × 5 -6 × 1। जहां जहां m1 था वहां पर 5 पुट किए, जहां पर m2 था वहां पर 1 पुट कर लिए। भैया ये तो बहुत आसान लग रहा है। अगेन यहाँ पर देखो, -20 -6, यहाँ 6 हो गया, अर्थात -26/6, यह आपका -13/3 हो गया। यही मेरा y का वैल्यू है। ये किसका वैल्यू निकला, ये हमारा y का वैल्यू निकला। अच्छी बात है, y का वैल्यू निकल चुका है। जैसे ही y का वैल्यू निकल गया हम लोग बोल सकते हैं, देखो हमारे पास, अच्छा कोई नहीं छोड़ेगा, यहाँ तक कर लिए, नीचे लिखना है। सो coordinates of the point of division. So the coordinates of the point of division कितना है, b 0, y 0, y का वैल्यू -13/3। बस इतना ही रिजल्ट निकला। बस यहाँ तक पहुंच जाना है, आपका क्वेश्चन सॉल्व हो गया। बताओ कितना आसान था। इससे भी आसान कछु होगा, बिल्कुल नहीं। अगेन उम्मीद करते हैं इसी प्रकार आप सेकेंड क्वेश्चन को भी देखोगे और समझने का प्रयास करोगे, बनाओगे। उम्मीद करते हैं ये आपका सही ही बना होगा, गलत ना ही बना होगा। बहुत आसान है। अब इससे आसान